हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभिषेक गुप्ता सर क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग आज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस सीखेंगे। कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं, ठीक है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यदि बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है, प्रश्न सूचक वाक्य जो होता है बच्चों, इसको हमने दो कैटेगरीज में बांटा। दो कैटेगरी में क्या क्या बांटा। पहला चीज होता है जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े तो एक चीज तो स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। पहला जो सेंटेंसेस होता है इंट्रोगेटिव का वो तो स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से जिसकी शुरुआत होती है। यदि दूसरे की हम बात करें, दूसरे की यदि हम बात करें तो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। यदि हम पहले की बात करें, ठीक है, जो पहला होता है बच्चों स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, दूसरा स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो अब दो से तरीके से हम लोग को सेंटेंसेस मिले। ठीक है, तो इसका जो एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, जो एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है एचबी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद क्या आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ठीक बाद क्या आता है बच्चों मेन वर्ब। मेन वर्ब के ठीक बाद क्या आता है बच्चों, मेन वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये तो बात सबको क्लियर है, ये तो बात सबको क्लियर है ना कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है, एबी का मतलब समझ जाइएगा बच्चों। ठीक है, एबी का मतलब एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ठीक सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बात यहां तक सबको क्लियर है। यदि इसी स्ट्रक्चर को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या स्ट्रक्चर इसका हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वर्ब को, इस जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम क्या करते हैं, चेंज हेल्पिंग वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, चेंज एचबी। ठीक है बच्चों, उसके बाद ठीक उसके बाद जो सब्जेक्ट आया होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसके बाद ठीक हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के ठीक बाद बच्चों हम वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन लगाते हैं। प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लिखते हैं, एजेंट लिखते हैं, जो भी एजेंट होगा। उसके बाद हम क्या लिखते हैं बच्चों, एजेंट लिखते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बच्चों। देखो सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हमने बात किया, इंट्रोगेटिव का हमने स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड, दो तरीके से हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। अब उसके बाद इसकी हम बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। क्लियर है। इसके बाद इसी को हम यदि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज हेल्पिंग वर्ब, भाई किस सेंटेंस में है उसको हम किस सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। उसके साथ ही साथ सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना के लिखते हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस चेंज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद ठीक उसके बाद हमने लिखते हैं क्या, प्रीपोजिशन लिखेंगे। क्या प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लिखते हैं, एजेंट लिखते हैं। यहां तक सबको बात क्लियर हुआ। अब इसी प्रकार से इस सेंटेंस के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, ये बच्चों इस सेंटेंस को देखते हैं स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड। जब ये क्वेश्चन वर्ड से जब स्टार्ट होता है इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप सभी को तो पता होगा बच्चों ना। तो इस सेंटेंस का जब पहले सबसे पहले क्या आता है, जब इसका हम एक्टिव वॉइस में देखें, इसका हम जब एक्टिव वॉइस में देखते हैं, एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इस वाले सेंटेंस का जब एक्टिव वॉइस में जो होता है स्ट्रक्चर, तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड के बाद ठीक सारी प्रक्रिया यही होती है। उसके बाद हम लिखते हैं एचबी, एचबी के बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या लिखते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों, ये हमारा क्या हुआ, जो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड से जो एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, इंट्रोगेशन मार्क।
एंड में लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इतनी तो क्लियर है सबको। अब इसी चीज को यदि हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम यदि पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हम लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब को क्या लिखेंगे बेटा, चेंज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, चेंज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, चेंज हेल्पिंग वर्ब प्लस अब सब्जेक्ट है ना बच्चों, तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, एजेंट। जो एजेंट होगा उसको लिखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बच्चों। ये हमारा क्या था, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था, ये हमारा था पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। बात यहां तक सबको क्लियर है। आइए बच्चों देखते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स लेके समझेंगे हम। ठीक है, कैसे कैसे एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में हमें क्या करना है, चर्चा करना है। आइए बच्चों ध्यान से। ठीक है, तो फिर देखिए क्या होता है, कैसे होता है, फिर इसको हम देखते हैं फिर। ठीक है, अब एक चीज और, कुछ कंडीशनल जो होते हैं, रूल्स जो होते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं कि व्हाट जो होता है, व्हाट और विच को हम कन्वर्ट किसमें करते हैं, सेम रहता है। व्हाट भी रहेगा और क्या रहेगा, विच भी रहेगा। ठीक है, व्हाट और विच रहेगा। कभी कभी एक्सेप्शन में, अपवाद में कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी इसी चीज को हम कन्वर्ट लोग कर देते हैं बाई व्हाट में। ठीक है, बाई व्हाट और बाई विच में। ठीक है, ये एक्सेप्शन है बच्चों, ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, कभी कभी हम इस चीज को हम क्या करते हैं, व्हाट को व्हाट और विच को विच सेम रखते हैं। कभी कभी एक्सेप्शन में बाई व्हाट और बाई विच होता है। क्यों, किस प्रकार से बच्चों, तो एक्सेप्शन में। ठीक है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। ठीक है, अपवाद में कभी कभी हमको ये दिखता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब एक चीज है कि हुम को जो है, जो बच्चों देखो हु को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, हु को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, हु को जो है हम कन्वर्ट करते हैं बाई हुम में। ठीक है, बाई हुम में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, और यदि हुम आ गया, हुम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो हुम को जो होता है बेटा, ये हुम को हम हु में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हु को हु में कन्वर्ट करते हैं और हु को बाई हुम में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज आपको फैक्ट पता होना चाहिए। अब आइए हम कुछ सेंटेंसेस लिख के आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। आइए बच्चों, सबको यहां तक क्लियर है, ओके। तो हम कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे कि आर दे टेलिंग ए लाई। एक एग्जांपल हमने लिखा, आर दे टेलिंग अ लाई। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को यदि हमें बनाना है तो सबसे पहले हम पहचानते हैं, क्या पहचानते हैं, देखिए सबसे पहले किससे, स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हमने अभी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब में जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है और पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर हुआ, अभी हमने देखा था। आइए इसको चेंज करते हैं हम पैसिव वॉइस में। तो यदि इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये तो सेम, पहले इसको नहीं, पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, दे है ना, इसको, और ऑब्जेक्ट क्या लाई है ना, इसको यहाँ पे करेंगे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, अलाई हो जाएगा कि नहीं बच्चों। अलाई सिंगुलर है ना, इसलिए यहाँ पे वर्ब को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। उसके बाद ठीक क्या लिखेंगे बच्चों, इज क्या है, उसके बाद वीन लिखेंगे। बच्चों ध्यान से, हमारा पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने कैसे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं हमने बताया है। जो बच्चे हमारे पार्ट 2 को नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इज अलाइव विंग के बाद क्या होगा, टेलिंग, टेल का क्या होगा थर्ड फॉर्म बच्चों, टोल्ड होगा। क्या होगा, टोल्ड होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन लगाएंगे ना, तो प्रीपोजिशन क्या होगा, दे है, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं, बाई यूज करते हैं। दे का क्या हो जाएगा बच्चों, देम हो जाएगा, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, यदि हम कोई दूसरा सेंटेंस लेते हैं, लीजिए, इज सी नॉट कुकिंग फूड। आप बताइए फटाफट बच्चों कैसे बनेगा। सबसे पहले देखेंगे सी क्या है, सब्जेक्ट है ना, इसको हम कहा सी, नॉट कुकिंग व्हाट, फूड, भोजन।
क्या है बच्चों, कुक जो है क्या हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ और इसको यहाँ करेंगे, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा बच्चों क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होगा, फूड। उसके बाद फूड क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है, इज फूड हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, विन लगाएंगे, विन के बाद क्या होगा, ठीक है, नॉट लगा लेते हैं, नॉट बीन नॉट या फिर नॉट बीन कर सकते हैं, ठीक है, नॉट विन। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद कुकिंग, कुक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कुकड होगा, ठीक है। उसके बाद हम प्रीपोजिशन लगाते हैं, क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे, बाई, बाई प्रीपोजिशन। उसके बाद हम एजेंट लिखेंगे, सीधा क्या हो जाएगा बच्चों, हर हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि तीसरे क्वेश्चन की बात करें हम, यदि एक और हम एग्जांपल लेते हैं, लिखते हैं व्हाट मेक्स यू हैप्पी इन योर लाइफ, ये तो बात क्लियर है बच्चों। एक सेंटेंस इसको फटाक के बनाते हैं, तो व्हाट को क्या लिखेंगे बच्चों, व्हाट को व्हाट में करिए, फिर बाई व्हाट भी कर सकते हैं। लीजिए हम बाई व्हाट कर दिए, एक्सेप्शन में हम बोला है कि व्हाट और विश को हम बाई व्हाट और बाई विश लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाई व्हाट कर दिया, उसके बाद हमने चेंज ऑफ वर्ब करेंगे, क्या करेंगे, चेंज हेल्पिंग वर्ब। तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, हमारा हैप्पी इन योर लाइफ दिख रहा है, मेक्स है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम। तो उसके बाद क्या लगाएंगे हम, क्या लिखेंगे बच्चों, यू लिखेंगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आर, ठीक है, यू आर। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, मेक का क्या हो जाएगा बेटा, मेड हो जाएगा, और हैप्पी इन योर लाइफ, ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है। आइए इस प्रकार से अब कुछ और एग्जांपल लेके समझते हैं हम। यहां तक सबको बात क्लियर है बच्चों, आइए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बना सकते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी मेथड है, इससे घबराना नहीं है, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल हम 4th नंबर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे वेयर यू, चलिए वेयर यू, ठीक है, आप लोग बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे। वेयर यू नॉट कुकिंग फूड और नॉट स्पीकिंग, वेयर यू स्पीकिंग लिख दीजिए, वेयर यू स्पीकिंग द ट्रूथ। ये हमारा एक सेंटेंस है, इसका फटाक से बनाते हैं, क्या होगा, यू हेल्पिंग वर्ब, पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फटाक से पहले क्या लिखेंगे बच्चों, द, इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान देना, द ट्रूथ होगा, द ट्रूथ हो जाएगा। द ट्रूथ क्या सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वेयर के स्थान पे हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, विन होगा, क्या होगा बच्चों, विन होगा। विन के बाद क्या, स्पीकिंग का क्या हो जाएगा, स्पीक क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्पोकन होगा, क्या होगा बच्चों, स्पोकन। स्पोकन बाय किसके, यू का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। बात क्लियर है बच्चों, यहाँ तक हमने इस सेंटेंस को क्या किया, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों के सामने एक और एग्जांपल लेते हैं। आप लोग इसका जवाब देंगे, क्या देंगे बच्चों, whom are you helping। चलिए फटाफट बनाइए इसको, क्या whom हो गया ना बच्चों, इसको हम किस में बदलते हैं, who में चेंज कर दीजिए, ठीक है। इसको हम who में चेंज किए, who के बाद तुरंत क्या आएगा, who is हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज किया, who is being, क्या हो जाएगा, who is being helped by, क्या हो जाएगा बच्चों, यू हो जाएगा, क्या होगा, यू। इस प्रकार से हमने आज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसको आज हमने सीखा, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कि जैसे कि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू।